एक माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 बार इजाफा हुआ है। हुकूमत कहती है कि हमारी जो कीमतें हैं तेल की वो आलमी मार्केट से जुड़ी हुई हैं। क्या ये वाकई पूरा सच है या आधा सच है या कुछ और है? बीबीसी ने इस मामले में तफसीली छान फटक की कोशिश की और उसने जो नतीजा अखज़ किया उसके मुताबिक 13 जून को इसराइल ईरान जंग शुरू हुई तो तेल की कीमत 24 घंटे में $60 पर बैरल से उठ के 75 तक चली गई, $75 तक। लेकिन फिर 12 दिन बाद जब जंगबंदी का ऐलान हुआ तो ये रफ्ता रफ्ता फिर $68 फ़ी बैरल पे आ गई और अब तक कम व बेश $68 के आसपास ही है। मगर 15 जुलाई को हुकूमत ने तीसरी बार इजाफा कर दिया इस कीमत के स्टेबल होने के बावजूद। अगर हम तमाम टैक्सेस और लेवीज़ हटा लेते हैं, असल कीमत की तरफ हम जाएं कि हुकूमत को 1 लीटर कितने में पड़ता है, तो हुकूमत को 15 रोज़ पहले डीज़ल 177 रुपये 90 पैसे में पड़ रहा था और पेट्रोल 167 रुपये और कुछ पैसे में पड़ रहा था। आज भी उतने का ही पड़ रहा है जो मार्केट रेट हैं उसके हिसाब से। ताहम हुकूमत मामूल के टैक्स और लेवीज़ के ऊपर मज़ीद कीमत अगर बढ़ाना चाहे तो उसके पास जवाज़ का इतना ढेर है कि हम उसको नहीं रोक सकते। मसलन एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। हालांकि पिछले एक हफ्ते में डॉलर के मुकाबले में यकीनन रुपए की कीमत कम हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि आप इसको लागू कर दें, एडजस्टमेंट ऑफ रेट एक्सचेंज। इस कीमत में 1 लीटर डीजल पे 7 रुपये और पेट्रोल पे 1.32 रुपये इजाफा कर दिया गया, जबकि रुपया इतना डिवैल्यू नहीं हुआ है। फिर आता है जी इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, यानी पूरे मुल्क में कीमतों को यकसा करने के लिए ये वसूल किया जाता है। इस मद में इजाफा करके मज़ीद 4 रुपये डीज़ल पे और 2 रुपये पेट्रोल पे डाल दिए गए। ये टैक्स रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जाता है। 1 लीटर पेट्रोल पे जो सबसे बड़ा बोझ है वो है लेवी। 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर आप पेट्रोलियम लेवी देते हैं और अब कार्बन लेवी भी डाल दी गई है इसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवीज डाली गई हैं और उसमें फिर डीलर्स का मुनाफा है 8 रुपये 64 पैसे और उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग का कंपनियों का अलग से मुनाफा है 7 रुपये 87 पैसे फ़ी लीटर। ये सब का सब हम और आप देते हैं, यानी सार्फिन देते हैं। तो इस तरह 167 रुपये लीटर का पेट्रोल हमें 272 रुपये 15 पैसे का पड़ रहा है। ये है कहानी। अच्छा, ये तो एक लेमैन की गुफ्तगू थी। हो सकता है कि माहिरीन इस गुफ्तगू पे हंसेंगे, क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। इसीलिए हमने एक माहिर तवानाई फरहान महमूद साहब को जहमत दी है। शर्मन सिक्योरिटीज़ से वो वाबस्ता हैं और 20 साल से एनर्जी सेक्टर पे ही उनकी सारी तवज्जो है। फरहान साहब, क्या सारी दुनिया में पेट्रोल और डीज़ल पर इतने ही टैक्सेस और लेवीज़ होते हैं या हमारा केस कुछ स्पेशल है? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो तकरीबन लगभग कोई 40% जो है ये आप लगा लें कि टैक्सेस है, प्लस इसके अंदर डीलर मार्जिन है, OMCs के मार्जिन है, फिर आपने जो इब्तिदाइया में बताया एक इनलैंड फ्रेट मार्जिन लगता है। ये सब कुछ मिला के कोई लगभग आज की तारीख में कोई 115 रुपए के करीब जो है पर लीटर बनता है। तो लगभग कोई 40% हम अगर हम देखें कॉस्ट का मजबूरी। अगर आप वैसे जायजा लें दूसरे ममालिक में तो तकरीबन ये इसी के ही लगभग होती है, 40 से 45% के करीब जो है कुछ टैक्सेस और सब इसी के आसपास ही होती। तो अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो बिल्कुल ये चीज उस रीजनल ममालिक के करीब करीब ही हम हैं।
पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा, जो अगर आप देखें, वो है पेट्रोलियम लेवी, जिसमें आपने कहा वो 75 रुपए, वो एक सबसे बड़ी उसकी जो है वो पोर्शन है उसका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये मतलब इंटरनेशनल कंपनी ममालिक देखें बाहर के और रीजनली तो तकरीबन उसके आसपास ही। ठीक। अच्छा, तो फरहान साहब, अब आगाज़ में वसूलुल्लाह खान ने कुछ चीज़ें लिस्ट की। एक तो ये जो आलमी मंडी में जो हो रहा है, फिर ईरान इसराइल की जंग, डिप्रिसिएशन, और मेरा ख्याल है हुकूमत भी यही ज़्यादातर डिप्रिसिएशन की बात ही कर रही है ना, कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हुआ है। एक एलिमेंट वो है। क्या ये सारी बातें दुरुस्त हैं? इन चीज़ों को मिलाकर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं? अगेन, अगर आलमी मंडी में कीमतें इस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह यहाँ पर बढ़ी हैं, तो डज दिस मेक सेंस? देखिए, अगर आप देखें ना प्राइसेस का, तो ज्यादा जो इम्पैक्ट हमें जो लगता है वो ये है कि पाकिस्तान की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आपको पता है कि 75 से 80% ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस वक्त हालात जो थे जब ये जंग छिड़ी थी, तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा टेंडर हुए, और ये भी एक तरह से बात सामने आ रही थी कि शायद शॉर्टेज हो जाए। तो होता ये कि ओएमसीज जो है वो क्या करती हैं कि वो अपने स्टॉक्स को बिल्डअप कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इस दफा ये हुआ, जब ये जंग छिड़ी तो जून के महीने में हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़ गई, और वो इसलिए था कि वो अगर तो ये जंग, क्योंकि उसका कुछ हम नहीं पता कि किससे जाएगी, तो उसकी वजह से इन्होंने ज्यादा पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट कर दिया। यानी हमने अगर देखा है कि दिसंबर के बाद से ये सबसे हाईएस्ट लेवल था पेट्रोल की इंपोर्ट का। तो हुआ ये कि इन्होंने पीक प्राइस पे जो है ये सारे टेंडर किए, और इन्होंने इनको प्राइसेस पड़ी। अब हुआ ये कि उसके बाद जब ये 24 जून को जो है ये प्राइस, जब ये सीज फायर हुई, तो इंटरनेशनल प्राइसेस में कीमतें नीचे आना शुरू हुई, और बहुत ही हमने भी देखा एक बहुत ड्रास्टिक एक डिक्लाइन आया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि उन्होंने हाई प्राइस पे इंपोर्ट कर लिया था, तो ओएमसीज की कॉस्ट हायर साइड पे थी, तो उसकी वजह से हमने प्राइसेस में ज्यादा इजाफा देखा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो महाना 50-60 हज़ार रुपए कमा रहे होते हैं, जब ये खबर आती है रात के 12 बजे के 4 रुपए महंगा हो गया, 5 रुपए महंगा हो गया, उस वक्त उनको किसी और खबर की परवाह नहीं होती, सिर्फ ये कि मैं दफ्तर से कैसे पहुंचूंगा, मैं आगे कैसे जाऊंगा, क्योंकि उनके जो जेब है उस पर बहुत भारी असर पड़ता है। जो हमारी सरकार कहती है कि जी हम सिर्फ 75 रुपए लगा रहे हैं, लेवी है, डेवलपमेंट लेवी है, इससे हम आपके रोड बनाएंगे, ये करेंगे, ये बात उनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि गवर्नमेंट पर एतबार बहुत कम है कि वो जो कहती है वहीं पैसे लगाएगी या कुछ और करेगी। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट हैं, फरहान से हम बात कर रहे हैं। ये जो आपने लेवी की बात की, ये यहाँ रुक नहीं रही है, ये 5 साल में 100 रुपए तक जानी है, IMF से जो इनका तय हुआ है उसके हिसाब से। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे दफ्तर से घर जाना है तो मैं परेशान हो गया हूँ कि यार आज फिर पेट्रोल बढ़ गया। कल सुबह जब वो भिंडी खरीदेगा, आटा खरीदेगा, बच्चों की फीस का फैसला करेगा, बच्चों की जो लिए जो वैन लगी हुई है उसको देखेगा, तो हर चीज़ पे इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम इसको समझ रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं फरहान महमूद। फरहान, अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि ये जो लेवीज, टैक्सेस, OMCs के प्रॉफिट्स, ये सब मिला मिलू के 40% है जो हम प्राइस पे कर रहे हैं उसमें, और आपने कहा कि ये तकरीबन 115 रुपए जो है ये उस मद में है। आपने ये भी कहा कि अगर हम रीजनल बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो मोर और लेस ऐसा ही है। थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में जो अवाम का कबाड़ा हुआ है महंगाई की वजह से, उनका जो परचेजिंग पावर है, उनकी जो स्ट्रगल है, अगर हम किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ पे ये, क्योंकि उससे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि ये नॉर्मल चीज़ है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा कि बाकी मुल्कों में भी ये हो रहा है तो आपके यहाँ भी ये होगा। नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। मैं आपको ये बता रहा था कि जब बीच में पीक हुई थी, तो हमें लगता है कि आज की प्राइस में 6 से 10 रुपए फी लीटर इजाफी पुरानी जो कीमतें पीक पे इन्होंने टेंडर किए थे उसका इम्पैक्ट है, जो कि अब नीचे आ गई है प्राइसेस, और आगे जाते हुए हम देख सकते हैं कि 6 से 10 रुपए
के करीब जो है जो नेक्स्ट रिवीजन आएगी वो हो सकता है कि वो प्राइसेस नीचे आ जाए। जो आपका जो था मेन सवाल के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें मेन वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो टैक्सेस की कलेक्शन है वो हो नहीं पाती है, और ऑयल एक वो सेक्टर है जहां से गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे बगैर किसी मेहनत से एक टैक्स मिल जाता है। आज पाकिस्तान में महाना 125 अरब टैक्स जमा होता है डीजल और पेट्रोल के ऊपर, और ये सालाना जो है जो बजट के अंदर इन्होंने तखमीना लगाया है वो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपीस, जो हम समझते हैं कि अगर ये रफ्तार रही तो शायद इससे ज्यादा भी हो जाए। तो आईएमएफ के अंदर है पाकिस्तान, और उसमें आईएमएफ ये डिमांड करता है कि जी पाकिस्तान का टैक्स जो है वो आपको बेहतर कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैं समझता हूँ ये चीज है कि पहले सालों में भी ऐसे ही होता था कि कभी कोई इंटरनेशनल थोड़ा डिफरेंट होता था। इंटरनेशनल प्राइसेस जब बढ़ती थी तो होता ये था कि हुकूमत जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती थी कुछ अरसे, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा जाता था कि भाई अभी हम रिवीजन नहीं कर रहे प्राइस की, वो हम अभी जरा वेट करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आई हैं तो हम अभी फिलहाल नहीं बढ़ाते प्राइस, रुक जाते हैं। लेकिन अब आईएमएफ के अंदर रेगुलेशन हम बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर रहे हैं कि जैसे इसका कोई भी इम्पैक्ट आए, क्योंकि पाकिस्तान में 15 दिन का बाद इम्पैक्ट आता है तो वो फौरन पास ऑन करना पड़ता है। तो ये एक वजह है कि हमारे यहाँ टैक्सेस जो है वो ऑयल पे जो फिक्स टैक्स है वो बहुत ज्यादा है। सही है, ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरहान महमूद। यार लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट तो अब खैर हाकिम है, चाहे तो 75 लगा दे, चाहे 100 कर दे, कितनी भी लगा दे, आईएमएफ का प्रोग्राम है। मतलब ये मेरे हिसाब से तो वही ये जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं, जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है जिससे हमारा कुव्वत खरीद मुतासर होता है, ओवरऑल अवाम पे आप बोझ डाल रहे हैं बजाय इसके कि अपनी टैक्स रिकवरी बेहतर करें या जो दीगर शोबे उनको टारगेट करें। ये तो बहुत ही ईजी सोल्यूशन है ना जी। एक तो आपको याद है कि एक वक्त पर टैक्स की अगर हम बात करें, बात होती थी टैक्स नेट को वाइडन करने का, राइट, कि जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं है या जो शोबे टैक्स के दायरे में नहीं है उनको दायरे में लाए जाए, वाइड करें। अब बात होती है टैक्स को डीपन करने की। और डीपन का क्या मतलब है? डीपन का मतलब है कि जहां पर आपका बस चलता है, जहां तक मैं आप तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, मैं आपको नहीं टैक्स कर रहा, वो सब तो इधर ही है। हाँ, तो और निकालो इधर से निकालो, मतलब ये मेरा कैप्टिव कस्टमर है वसत भाई, है ना, इससे तो मैंने निकालना ही निकालना है, इनकी तो जेब भी मेरे से दूर नहीं है। और पेट्रोल पे तो देगा ही देगा, गाड़ी चलानी है या नहीं चलानी है। अच्छा, अब जो मजेदार बात है, इससे मेरी मुराद बिल्कुल ये कि बिल्कुल ही मजेदार बात नहीं है। एक चीज होती है इकोनॉमिक्स में, प्राइसेस बीइंग डाउनवर्ड स्टिकी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ऊपर तो बड़ी आराम से जाएंगी सारी चीजों का आपने जिक्र किया, बस का किराया हो गया, आपकी ग्रोसरीज हो गई, जो भी चीज ना, हर एक चीज जुड़ी होती है ना, पेट्रोल और नीचे मर नहीं, नीचे आएगी नहीं, बिकॉज जब ऊपर जाती है तेल लगा हुआ है, किराया जब ऊपर जाता है तो कभी नहीं सुना कि सस्ता हुआ। अगर $25 का भी मिले ना वो $20 का ही लेगा। अच्छा देखो, ऊपर अगर जाएगा ना 100, एक ही वक्त में 100 रुपए ऊपर जाएगा, जब नीचे आएगा ना तो वो 5 रुपए नीचे आएगा, फिर 10 रुपए नीचे आएगा, फिर एक और 50 रुपए ऊपर जाएगा, फिर 10 रुपए नीचे आएगा। इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्टिकी। ऊपर तो आप बड़े आराम से चले जाते हैं, नीचे जाते हो आप फंस जाते हो यूं स्लोली, जैसे कि च्युइंगम लगी हुई है। नहीं, आई एम सॉरी बट मुझे ये लेवीज और इस तरह उन्होंने आके बस टीवी पे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि मैं ये लगा। अच्छा, कार्बन लेवी, मुझे बताएं कि आप ये कहां जाएगा, कौन से क्लाइमेट चेंज के पॉलिसी? आपने कहा ना रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। आई वांट टू नो कि अब आप जो पूरे नेशन को आप टैक्स कर रहे हो, ये कौन से कार्बन लेवी कहां जाएगा? ये जिनको पता है उनसे ये सवाल, जिन्होंने लगाई है उनसे ये सवाल लगाई है। मतलब फैंसी नाम लेके आप आ जाएं कि हम बड़े क्लाइमेट अवेयर हैं। यार असल मसला ये कि आपकी जेब से मुझे मजीद ₹2.5 निकालने, उसके लिए मैं कार्बन लेवी या जिलानी लेवी उसका नाम रख दूं, या लेवी। कभी कभी आप कहते हो कि यार चाय पानी के लिए दे दो, कभी कभी आप कहते हो कि यार बच्चों के लिए मैं मिठाई खरीद लूं, उसके लिए दे दो। पॉइंट है आपसे जेब से निकालना, कॉल इट व्हाट यू वांट।
मेरे नजर में, एंड दिस इज जस्ट प्योरली माय व्यू, जोर जबरदस्ती है, इन अ वे दिस इज एक्सटॉर्शन, और ये गवर्नमेंट मतलब उसकी मर्जी है, सिर्फ आपकी नजर में नहीं है, मतलब ये तो अब मुझे इसलिए ये बात समझ नहीं आती कि जी वो हर जगह यही होता है तो आपके साथ भी हो रहा है तो बस इसको बर्दाश्त वो ये नहीं कह रहे, मेरा ख्याल है फरहान साहब का ये नहीं कह रहा था, वो तो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना। हाँ, बट आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी कि बाकी मुल्कों में क्या इस तरह बेधड़क आप लेवीज लगा देते हैं लोगों पे, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करना है, अपने बुक्स आपने बैलेंस नहीं करने हैं, आपने कहना है कि जी बस बिकॉज IMF ने कह दिया तो बस आप पे हम ये लेवी लगाते जाएंगे, और वादा भी कर दिया कि हम एक सड़क बनाएंगे, उस सड़क का कोई नामो निशान भी नहीं है अभी तक कि वो क्या उस पर काम। मजे की बात है कि तकरीबन 1 लाख या मुझे नहीं पता सरकारी गाड़ियां जो ग्रीन नंबर प्लेट की चल रही हैं उनकी बला से 450 रुपये लीटर हो जाए या 75, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डिसीजन भी वही लेते हैं, पॉलिसी भी वही बना, उनके पास तो कार्ड होता है, फ्यूल कार्ड होता है, कुछ पता नहीं है कि वो कितना पेट्रोल डाल रहे हैं। एक जमाने में ना मैं वाज एम्प्लॉयड समवेयर और मुझे भी एक पेट्रोल की मतलब पर्चियां मिलती थी मुझे, कसम से यार उन दिनों में मतलब रेट पता था, अबे कोई सीन ही नहीं था यार, 100 रुपए ऊपर जाए मैं बस सानू की, हाँ मेरे इतने लीटर है महीने के, चाहे वो मुझे 10 रुपए में मिले या मुझे 1000 रुपए में मिले। हाँ, तो दैट इज ये मेंटालिटी, पॉलिसी बनाने वालों के पास तो फ्यूल कार्ड है ना, आपकी ये मेंटालिटी बन जाती है। तो ये ग्रीन नंबर प्लेट वाले आपके लिए पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन उन्हें आज लीटर कितने का है उन्हें क्या पता, उनके ड्राइवर को पता हो। देखो वही बात है ना, आप थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी को भी देखें इसमें। हाँ, जब आप गाड़ी चला के रोड पे जा रहे होते हो और सामने से कोई बंदा भागते हुए जाता है, कहते हो यार ये पागल है ये बंदा, यार मतलब मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ। जब आप खुद पैदल जा रहे होते हो और आप रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हो और वो गाड़ी तेजी में आ रही होती है, आप कहते हो यार तू देख नहीं रहा मैं आ रहा हूं। सो पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। और जब आप इस्लामाबाद के एक खूबसूरत ऑफिस में बैठे हुए हैं, सब लोग जीसर कर रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर ये आपका विजन है, विजन है। और उसी ग्रीन प्लेट में बेगम साहिबा शॉपिंग भी करने जा रही हैं, भिंडी भी मंगवा रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उन्हें पेट्रोल की कीमत बाखुदा नहीं मालूम होगी। तुम गरीब आदमी हो, तुम चीखते रहो। गरीब लोगों के मसले हैं ये। बस यार, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो एक और मसला जिसके बारे में एक्चुअली गवर्नमेंट ने कुछ किया है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट को कोस रहे होते हैं, कभी कभी ठीक काम भी हो जाता है, तो वो भी रिकग्नाइज करना जरूरी है।